बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले श्री राज कपूर साहब की ये उन फिल्मों की गानों की कुछ झलकियां हैं जिनके द्वारा उन्होंने जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरी, डिंपल कपाड़िया और मंदाकिनी जैसी हीरोइनों को सुपरस्टार बना दिया था। जी हाँ, श्री राज कपूर साहब एक ऐसे निर्माता निर्देशक रहे हैं जिन्होंने हमेशा नए नए प्रयोग किए हैं। राज साहब एक टॉप क्लास के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर रहे हैं। संगीत की पूरी समझ उनको थी। हर मामले में वो बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन कहे जा सकते हैं और रियल में वो सबसे बड़े शोमैन भी रहे हैं। उनके समय में हर हीरो, हर हीरोइन उनके साथ काम करना चाहते थे क्योंकि राज साहब जिसको भी अपनी फिल्मों में लेते थे उसका कैरियर ऊंचाई के शिखर को छूने लगता था। इसी कारण हर हीरो, हर हीरोइन उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन हीरोइनें विशेष रूप से राज साहब की फिल्मों में काम करना चाहती थी। हर हीरोइन राज साहब से प्यार करती थी, दिल से उनकी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन उस दौर में एक ऐसी एक्ट्रेस भी रही हैं जो राज कपूर साहब से बेहद ज़्यादा नफरत करती थी। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ी सच्चाई है जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो एक्ट्रेस रही हैं और काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस वो रही हैं जो राज कपूर जी से काफ़ी ज़्यादा बेइंतहा नफरत करती थी। सब कुछ हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले राज साहब के 3 गानों की हल्की सी झलकियां आप देख लीजिए, आपको कुछ यादें ताजा हो जाएंगी। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। तेरे कदम जहाँ पड़े। अब काफी हैरानी की बात लगती है कि राज कपूर साहब से भी कोई अभिनेत्री, कोई एक्ट्रेस बेइंतहा नफरत कर सकती है। जी हाँ, ये सच्चाई है। पुराने समय की टॉप क्लास एक्ट्रेस रही हैं साधना। जी हाँ, साधना, जिनका हेयर कट काफी ज्यादा फेमस हुआ था। साधना हेयर कट काफी ज्यादा फेमस हुआ था। वही साधना राज कपूर साहब को अपना दुश्मन मानती थी, बेइंतहा उनसे नफरत करती थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, किस कारण वो उनसे नफरत करने लगी थी, इसका भी एक अपना अलग किस्सा है। इसके पीछे राज कपूर साहब भी काफी बड़ा कारण रहे हैं। हम आपको यहाँ पर बता दें कि साधना एक ऐसी काफ़ी बड़ी सुपरस्टार अपने समय में रह चुकी हैं जो फिल्मों में काम करने के हीरो से भी ज़्यादा चार्जेस लिया करती थी। तो राज कपूर साहब से उनकी नफरत क्यों हो गई थी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले अपने समय की टॉप क्लास की सुपरस्टार साधना के 4 गानों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए, फिर आपको हम आगे का किस्सा बताते हैं। तो 1955 सन की बात है। राज कपूर साहब ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था जिसमें हीरो भी वो खुद थे। फिल्म का नाम है श्री 420। श्री 420 काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। उसी फिल्म में एक गाना था, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। उस गाने में साधना ने एक कैमियो की भूमिका निभाई थी। उस गाने में आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डांसर्स थी उसमें साइड डांसर की भूमिका साधना ने निभाई थी। उस समय साधना की उम्र केवल 15 वर्ष थी। जी हाँ, 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस गाने में जबरदस्त एक्टिंग की थी। लेकिन साधना उस समय अपने हेयर्स का, अपने हेयर स्टाइल का काफी ज्यादा ध्यान रखती थी। मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न। साधना उस समय जबरदस्त डांसर तो थी ही, इसी कारण उन्हें इस फिल्म में लिया गया था। लेकिन अपने बालों की सेटिंग के कारण वो सेट से इधर उधर हो जाया करती थी। उन्हें अपने बालों की काफ़ी ज़्यादा फिक्र रहती थी। अपना हेयर स्टाइल उन्हें ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था और लोगों में साधना
फेमस भी इसी कारण हुई थी कि उनका हेयर स्टाइल हर हीरोइन से अलग था और सबसे जबरदस्त था। तो साधना अपने हेयर्स की सेटिंग करने के लिए बार बार शूटिंग से इधर उधर हो जाया करती थी। ये बात राज कपूर साहब को काफी बुरी लगती थी। उन्होंने कई बार साधना को समझाया कि इस तरह से तुम शूटिंग छोड़कर बीच में से मत जाया करो, लेकिन साधना को अपना हेयर स्टाइल काफी प्यारा था। वो राज कपूर साहब की बात नहीं मानती थी। तो आखिर में जाकर जब राज साहब का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने साधना को साफ साफ कह दिया, एक्टिंग तुम कर नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हें अपने हेयर स्टाइल से काफी ज्यादा लगाव है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम शादी करो, घर बसाओ, एक्टिंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस राज साहब ने जैसे ही गुस्से में ये बात कही, उसी समय साधना को काफी गुस्सा आ गया। सेट को उन्होंने छोड़ दिया। बाद में शूटिंग तो पूरी हुई, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि आज के बाद कुछ भी क्यों ना हो, राज कपूर के साथ काम नहीं करूंगी। और उसके बाद वो राज साहब से बेहद ज्यादा बेइंतहा नफरत करने लगी थी। हालांकि राज कपूर साहब ने गुस्से में आकर ये सब कुछ कहा था क्योंकि शूटिंग बीच बीच में रुक रही थी, लेकिन साधना की ओर से देखा जाए तो उनका हेयर स्टाइल ही ऐसा था कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। इसी कारण वो अपने हेयर स्टाइल का काफी ज्यादा ध्यान रखती थी। राज साहब ने गुस्से में सब कुछ कहा और इसका काफी ज्यादा बुरा उस समय साधना ने मान लिया। हमेशा के लिए वो राज साहब से बेइंतहा नफरत करने लगी थी। लेकिन काफी सालों के बाद इन दोनों की एक मूवी एक साथ आई थी जिसका नाम है दुल्हा दुल्हन। ये मूवी आई थी 1964 सन में और ये मूवी इन दोनों की लास्ट मूवी थी। इसके बाद दोनों एक साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए। तो बात कुछ भी क्यों ना रही हो, राज साहब बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन रहे हैं। उनसे बड़ा शोमैन आज तक बॉलीवुड को कोई नहीं मिल सका। लेकिन दूसरी ओर साधना को देखा जाए तो साधना अपने समय की टॉप क्लास की सुपरस्टार रह चुकी हैं। बॉलीवुड के दीवाने दोनों को पसंद करते थे। साधना के दीवाने इतने ज्यादा थे कि उनकी फिल्मों की वेट में लोग हमेशा रहते थे। उनका हेयर स्टाइल जबरदस्त था और उनकी फिल्में हमेशा ऐसी फिल्में होती थी जिनको देखकर लोगों को सच्ची खुशी मिलती थी। लेकिन दूसरी ओर राज साहब भी कम नहीं थे। बॉलीवुड का सबसे बड़ा शोमैन आज भी उनको माना जाता है। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। ऐसे ही बॉलीवुड की पुरानी समय की न्यूज़ से संबंधित पुरानी फिल्मों से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको पुरानी वीडियोस, पुराने समय से रिलेटेड न्यूज़ की वीडियोस, पुराने समय की स्टोरीज की वीडियोस मिलती रहती हैं, मिलती रहेंगी। जय भारत माता की, जय हिंद।